राधा स्वामी जी एक सत्संगी भाई था, जिस भाई का बहुत भजन सिमरन था। उस भाई का एक दोस्त था जो बचपन से ही उस भाई के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत पक्का दोस्त। वह भाई हमेशा ही उस सत्संगी भाई के घर पर उस भाई का आना जाना रहता था। एक दिन जब वह भाई उस सत्संगी भाई के घर पर आया तो उनमें बातचीत चलने लगी कि भाई मैं जब भी देखता हूँ तुम हमेशा ही भजन सिमरन पर ही बैठे रहते हो, जहाँ शब्द सुना करते हो, जहाँ सत्संग लगा कर बैठे रहते हो। क्या तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है? क्या तुम्हारा किसी से कोई मोह नहीं रह गया है? तो उस सत्संगी भाई ने आगे से जवाब दिया कि भाई बच्चे तो अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, तो मुझे क्या करना है? मेरा तो अब मालिक से ही प्यार है। मैं यही सोचता हूँ जो मेरे श्वास रह गए हैं वह मालिक के साथ ही जुड़े रहे। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई जो मालिक के साथ जुड़ा नहीं होता, क्या उसके श्वास नहीं चलते? क्या उसको दुनियादारी में कोई मतलब नहीं होता? वह ही तो असली जिंदगी जीने आया करता है। तुम तो सारा दिन अंदर ही रहते हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। जब यह बात उस दोस्त ने अपने सत्संगी भाई को कहा तो सत्संगी भाई आगे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि भाई जो भजन सिमरन करने से अंदर के नज़ारे दिखते हैं ना, वो बाहर तो है ही नहीं। अंदर तो वह सब कुछ दिखता है जो आने वाले समय में होना होता है। क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, वह सब पता होता है। तो मुझे बाहर जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब उस दोस्त ने यह बात मजाक में ले ली कि देखो, हम तो बाहर दुनिया में घूमते हैं तब हमें पता चलता है। यह जो भाई है यह कह रहा है कि मुझे तो सब कुछ घर बैठे ही पता चल जाता है, यही भी कोई बात है। तो वह जो उसका दोस्त था आगे से मजाक करने लगा कि चलो भाई, अगर तुम्हें सारा कुछ पता चल जाता है तो कुछ मेरे बारे में भी बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि यह हमारे गुरु का हुक्म नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बताएं। ऐसे तो बहुत कुछ होना होता है, लेकिन होता वही है जो गुरु के हुक्म में होता है। बस फर्क इतना होता है कि सूली की सूल बन जाती है। अब वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि भाई तेरी बातें तो मेरे दिमाग से ऊपर से जा रही हैं, लेकिन जो मेरे साथ होना होगा ना वह जरूर बताना, मुझे भी पता चले कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है आने वाले समय का। तो वह भाई वहाँ से चला गया। ऐसे ही उस भाई का रोज आना जाना होता था और वह एक ही बात की मजाक किया करता था कि भाई अब तो बता दो मेरे साथ क्या होने वाला है, आने वाला समय मेरा कैसा। तो वह सत्संगी भाई हमेशा यही कहता था कि भाई ऐसी बातें मत पूछा कर। ऐसे ही जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन वह दोस्त जब उस भाई के घर पर आया तो वह सत्संगी भाई अपने भजन सिमरन से अभी उठकर बाहर आ ही रहा था कि वह दोस्त घर पर बैठा हुआ। जब दोस्त ने उस भाई का नूरी चेहरा देखा तो इतना नूर उसके चेहरे पर, तो उस दोस्त ने फिर से मजाक कर दिया, कहने लगा आज तो तुम्हारा नूर ही इतना है कि चेहरा देखने को मन कर रहा है। आज तो बता दो यार मेरे साथ क्या होगा, आने वाला समय मेरा कैसा है, कुछ तो बता दिया करो। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा इतने दिन हो गए हैं तुम्हें मुझसे जिद करते हुए, तो चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, लेकिन इस बात को मजाक में मत लेना।
अब वह जो दोस्त था वह मजाकिया टाइप का था, तो वह मजाक ही करता था और हर बात को मजाक ही समझता। जब उस सत्संगी भाई ने कहा कि कल को तेरे शरीर पर बहुत चोटें आने वाली हैं, तो तुझे बचाव रखना चाहिए, तो वह जो भाई था फिर आगे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, लो कर दी ना फिर तुमने मेरे साथ मजाक। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, तूने हमेशा मेरे साथ मजाक की है, लेकिन मैंने तेरे साथ कभी भी कोई मजाक नहीं कही। तू मुझसे जिद करता था कि मुझे बता, तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताया है। अब तुझे मानना है कि नहीं मानना वो तेरी मर्जी। ऐसे ही उनके बीच काफी बातें चलती रहीं, तो वह दोस्त वहां से उठकर चला गया। जब उठकर चला गया, शाम का टाइम था, तो वह अपना खा पीकर वह दोस्त सो गया। जब सुबह ही उठा, तो उस दोस्त के मन में यही बात आई कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि आज तेरे शरीर पर बहुत चोटें आने वाली हैं, तो आज मैं ऐसे करता हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। आज मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, गेट के बाहर निकलूंगा ही नहीं, सारा दिन घर पर रहूंगा, तो मुझे चोट कैसे आ जाएगी। तो मुझे भी तो पता चले कि जो उसने कहा था वह झूठ बोलता है। ऐसे उसे घर बैठे कहाँ अंदर के नज़ारे दिख जाते हैं, और कहाँ उसे यह पता चल गया कि मुझे चोट लगने वाली है, कोई वो ज्योतिषी थोड़ी ना है। यह बातें वह भाई सोचने लगा। उस भाई ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और वह भाई घर पर ही रह गया। अब वह भाई ने क्या किया कि सारा दिन सोचने लगा, करूं तो करूं क्या, अब सारा दिन कमरे में तो रह नहीं सकता। तो उस भाई ने बरामदे में एक तख्त पर बैठ गया और अपना फोन वगैरह देखने लगा। जब दोपहर का टाइम हुआ, तो उसके मन में आया, चलो 12-1 तो बज भी गए हैं, अभी तक तो मुझे कोई चोट आई नहीं, और 6-7 घंटे बचे हैं, ये भी समय निकल जाएगा, तो अपना मैं फ़ोन वगैरह देखता हूँ, चलो थोड़ा बहुत पाठ वगैरह मालिक का ध्यान धर लेता हूँ। तो उस भाई ने क्या किया, मालिक की तरफ ध्यान कर लिया। जब अभी मालिक की तरफ ध्यान कर ही रहा था, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, जो खेलती खेलती अपने पापा के पास आ गई। जहाँ पर उसके पापा बैठे हुए थे, उसके ऊपर एक परछत्ती थी, मतलब कि स्लिप थी। तो उस लड़की ने क्या किया, वह लड़की स्लिप पर लटक गई। अब उसके पापा कहने लगे, बेटा स्लिप पर मत लटको, इसके ऊपर कपड़े सिलने वाली मशीन रखी हुई है, वह भी तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगी, और स्लिप में थोड़ी दरार थी, तो स्लिप में दरार है, तुम गिर जाओगी। तो वह बच्ची मान ही नहीं रही थी। तो उसके पापा ने क्या किया कि उसके पापा ने उस बच्ची को वहां से उतारा। जब उसके पापा ने उस बच्ची को नीचे उतारा, तो उस स्लिप में दरार आई हुई थी, तो वह स्लिप वहां से टूट गई। जब टूट गई, तो वह जो मशीन ऊपर रखी हुई थी, उस भाई के कंधे पर गिर गई। जब कंधे पर गिरी, तो उस भाई की चीखें निकल गई और वह चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। तब परिवार वाले आए, तो उस मशीन को वहां से हटाया और उस भाई को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, अंदर से मांस फट गया है, कोई बात नहीं, दवाई वगैरह खाओ, ठीक हो जाओगे। जब यह बात उस भाई ने सुनी, तो उस भाई का ध्यान कहाँ था, अपने दोस्त के तरफ, कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि कल को तुझे चोटें आने वाली हैं, तो यह बात तो बिल्कुल सच हो गई है, यह कैसे हो सकता है। और मैंने तो अपने दोस्त को हमेशा ही मजाक में लिया,
उसके भजन सिमरन को मजाक में लिया। मैं उसे कभी समझ ही नहीं सका कि मेरा दोस्त इतना कुछ जानता है, यह कैसे हो सकता है। जब वह घर भाई दवाई वगैरह लेकर घर पर आया तो उस भाई को कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। तो उसका मन कर रहा था मैं जल्दी से अपने दोस्त के पास जाऊं और पूछूं कि यह मेरे साथ सच में हो गया है। अब जब वह भाई अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था तो उसके परिवार वाले कहने लगे कि बेटा, अभी तो तुम दवाई लेकर आए हो, हाथ तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह उनका बेटा कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ, मैं पड़ोस में अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। अब उस दोस्त जो था वह बाहर ही बैठे हुए थे। जब यह भाई अपने दोस्त के यहाँ गया तो उस दोस्त ने आगे से आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ, ले आए दवाई। तो अब वह बड़ा परेशान कि इसको तो यह भी पता है कि मुझे चोट लग भी गई है और मैं दवाई भी ले आया हूँ। अब वह आकर उस सत्संगी भाई के पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि भाई, मैंने तो इस चीज को मजाक में ले लिया था, तो मैंने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी कि मुझे कोई चोट ना लगे। मैंने तो सोचा कि तुम मजाक कर रहे हो और मैंने यही बात सोचकर कोई काम ही नहीं किया, लेकिन मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हुआ है। मैं तो बड़ी मुश्किल घर बैठा ही बड़ी मुश्किल बचा हूँ। अगर मैं बाहर चला जाता तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या होता। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो फिर सत्संगी भाई बोले कि अब मैं तुम्हें और बात बताता हूँ। मेरे मालिक का हुक्म था कि मैं तुम्हें इतनी ही बात बताऊं, लेकिन अब मेरे मालिक का हुक्म है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। भाई, तुम रोज मेरे साथ आकर जिद करते थे कि मेरे आने वाले समय के बारे में बताओ, मेरे आने वाले जिंदगी के बारे में बताओ। तो इन चीजों का हमें हुक्म नहीं होता, लेकिन तुम मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो और तुम मेरे साथ बहुत जिद कर रहे थे। तो मुझे यह सब कुछ पता चला और मालिक ने मुझे कहा कि तुम उसे बता दो कि उसका आने वाला समय कैसा है। तो भाई, यह जो मशीन गिरकर तेरे कंधे पर चोट लगी है ना, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था। जब तुम ऑफिस जा रहे होते ना तो तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था। आज यह जो तेरा हाथ काम कर रहा है ना, यह बिल्कुल ही नहीं रहना था और दोनों हाथ तुम्हारे चले जाने थे, लेकिन मालिक ने सूली की सूल बनाई है, क्योंकि तुम एक गुरमुखी परिवार से जुड़े थे शुरू से। तुम मानते तो नहीं थे, लेकिन मेरे साथ ही खाते थे, बैठते थे। तो कहीं ना कहीं जब तुम मजाक भी करते थे ना, तो उस मालिक के आगे मजाक करते थे। जब हम मालिक के साथ मजाक करते हैं तो वह भी हमारा याद करना ही होता है, क्योंकि जब हम गुरु को मजाक करते हैं ना तो तब वह घड़ी भी हम गुरु को ही ध्याते हैं। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि तुम्हारा गुरु क्या कर लेगा, कौन है ऐसा गुरु। तो हम उस समय गुरु का ही नाम जपते हैं। तो तुम हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मालिक ने तुम्हारी भी सूली की सूल बना दी है। तो कभी भी किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। पता नहीं आने वाला टाइम कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह भाई अपने सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तो दुनियादारी में घूमते हुए भी आज तक कुछ भी नहीं पा पाया, लेकिन तुम तो घर पर बैठे हुए भी
तुमने गुरु को पा लिया है। जो नूरी तुम्हारा चेहरा है ना, वो तो मुझसे देखा भी नहीं जाता, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक गुरमुख इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे आज बहुत फ़क्र हो रहा है कि मेरा एक इतना अच्छा दोस्त है। तो वह भाई आगे से कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें किसी से जोड़ने वाला। तुम तो खुद एक मालिक की रूह हो, तुम उसी मालिक की रूह हो। बस मालिक एक जरिया बनाते हैं कि किस जरिए तुम उस मालिक के साथ जुड़ोगे। मुझे यह सब कुछ कहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। शुक्र करना है तो उस मालिक का करो जिसने तुम्हारी जान बचाई है। तो वह भाई भी सत्संगी बन गया, ब्यास गया, वहाँ पर नामदान लिया। तो वह भाई भी गुरमुख बन गया और गुरु से जुड़ गया। ऐसे होते हैं गुरमुखी लोग। जो गुरमुखी लोगों के साथ जुड़े होते हैं ना, वो भी गुरमुख बन जाते हैं। कहने की ही बात है, जब हम एक सत्संगी दोस्त के साथ रहेंगे तो सत्संगी बन जाएंगे। जब एक हम नशे वाले के साथ रहेंगे तो नशेड़ी बन जाएंगे। जैसे का भी हम संग करेंगे ना, तो हम वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए हमारे गुरु हमेशा यह समझाते हैं कि हमें अच्छे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहिए। जब हम अच्छों के साथ रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि हम भी अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि गुरु वालों के साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर गुरु वाले बनेंगे। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। तो हमेशा हमें अपने गुरु का भजन सिमरन करना चाहिए। हमेशा हमें अपने गुरु के साथ जुड़े रहना चाहिए। राधा स्वामी।